हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन, जैसा कि आप सभी को पता है, अभ्यास एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जो कि हमारा आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। और इसके अंदर हम यूनिट 10 सिविल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन को कवर अप कर रहे हैं, जिसका हमारा 7th नंबर का लेक्चर है। ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर अगर आपने ध्यान दिया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग वाला जो हमारा सेक्शन है, इसके अंदर एक टॉपिक आपको दिया गया है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो आज का जो हमारा सेशन है, वो पूरा का पूरा सेशन हमारा बेस्ड है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स पे। ठीक है। और एग्जाम के अंदर हम इस पर्टिकुलर एक टॉपिक से एक क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने। ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप ये सेशन कर लोगे तो इसमें हमने बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ है। ठीक है। तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। और आज का जो हमारा सेशन है, उसका पहला क्वेश्चन है स्क्रैपर यूज्ड फॉर। ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है स्क्रैपर। तो स्क्रैपर को आप किस पर्पज के लिए यूज करते हो? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रैपर जो हमारा है, स्क्रैपर को आप किस पर्पज के लिए यूज करते हो, आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है। अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में लिखा हुआ है स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, आप सॉइल को स्क्रैप करने के लिए यूज करते हो। एक्सकेवेशन ओनली, एक्सकेवेशन, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग ऑफ सॉइल एंड नन ऑफ दीज। ठीक है। एक चीज याद रखना, ऑप्शंस को देख के आप आंसर जो है वो टिक मत कर देना कि स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल यहाँ पे बोला गया है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल कर दूं। स्क्रैपर जो आपका होता है, इसको यूज किया जाता है स्क्रैपिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग ऑफ सॉइल के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने स्क्रैपर देखा है या नहीं देखा है? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इमेज मैंने ली हुई है, ये हमारा स्क्रैपर होता है और इसको एक्सकेवेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए आप इसको यूज करते हो और डंपिंग के लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो दैट इज द स्क्रैपर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अर्ली डेज में जो हमारा बुलडोजर हुआ करता था, उस बुलडोजर के अंदर जो ब्लेड्स यूज की जाती थी, वो किस मटेरियल की बनी हुई होती थी? स्टील हो गया, वुडन हो गया, फाइबर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, तो अर्ली डेज की अगर मैं बात करूं तो अर्ली डेज के अंदर जो हमारी ब्लेड्स होती थी इसकी, बुलडोजर की, वो हमारी वुडन की बनी हुई होती थी। किसकी बनी हुई होती थी? वुडन की बनी हुई होती थी। आप देख सकते हो ये हमारा बुलडोजर है, तो बुलडोजर में जो ब्लेड्स आपकी यूज होती थी, वो ब्लेड्स आपकी क्या होती है? वुडन मटेरियल की बनी हुई होती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कैन बी यूज्ड ऑन वेट ग्राउंड एंड इन ऑल कंडीशन ऑफ वेदर। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि वो कौन सा आपका इक्विपमेंट है जिसको आप वेट ग्राउंड पर और ऑल वेदर कंडीशंस के अंदर, ऑल वेदर कंडीशंस के अंदर आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, सीधा सा सिंपल आंसर जो है इस क्वेश्चन का आपका है, आपको सीधे सीधे टिक कर देना, बुलडोजर जो आपका होता है, आप इसको वेट ग्राउंड में और ऑल वेदर कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? बुलडोजर हो जाएगा। ठीक है, बुलडोजर मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके का आपका होता है, तो ऑल वेदर कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एन इज एन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव अर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन आपका कौन सा है? ठीक है, जिसको यूज किया जाता है अर्थ को रिमूव करने के लिए, जिसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है अर्थ को रिमूव करने के लिए। जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या आएगा? हाँ, देखो यहां पे रिमूविंग की बात आ रही है,
किसकी बात आ रही है? रिमूविंग की। अर्थ को रिमूव करना। रिमूव करने का मतलब है, आप ऐसे समझो, अर्थ को रिमूव करना, अर्थ को हटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए रिमूविंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। और एक्सकेवेशन के लिए आप किस डिवाइस का यहाँ पे यूज करोगे? तो एक्सकेवेशन के लिए आप यूज करोगे एक्सकेवेटर। किसका यूज करोगे आप? आप यूज करोगे एक्सकेवेटर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका एक्सकेवेटर होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टाइप ऑफ एक्सकेवेटर। यहाँ पे आपको एक्सकेवेटर का टाइप बताना है जो कि क्या कर रहा है? डिगिंग कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? डिगिंग कर रहा है। तो याद रखना, डिगिंग आपका जो हो रहा है बिलो, एट और एबव ऑपरेटिंग लेवल। जो ऑपरेटिंग लेवल है उसके ऊपर, उसके नीचे, ठीक है, और उसके लेवल पर डिगिंग का ऑपरेशन आपका हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? डिगिंग का ऑपरेशन हो रहा है। और वर्टिकल रेंज में आपका ऑपरेशन हो रहा है। किसमें हो रहा है? वर्टिकल रेंज में आपका ऑपरेशन हो रहा है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? स्किमर होगा, ड्रैगलाइन होगा, क्लेमसेल होगा, या फिर बैक ट्रेंच आपका होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ पे देना है। वर्टिकल लाइन की बात की जा रही है तो आप यहाँ पे आंसर दे दोगे क्लेम। क्लेम सेल जो आपका होता है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक क्लेम सेल आपका डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बिलो, एट और एबव ऑपरेटिंग लेवल डिगिंग करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बकेट्स देखने को मिलती हैं क्लेम सेल की। ठीक है, ये जो डिवाइस आपका होता है, आपका क्या होता है? ये आपका क्लेम सेल होता है। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो है, टाइप ऑफ एक्सकेवेटर कैरीज शॉवल एट इट्स लोअर एंड। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया वो कौन सा टाइप ऑफ एक्सकेवेटर है, वो कौन सा टाइप ऑफ एक्सकेवेटर है जिसको यूज किया जाता है, मतलब कि जिसके अंदर आपको लोअर एंड पर क्या देखने को मिलता है? शॉवल एट इट्स लोअर एंड पर आपको शॉवल देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, मतलब पावर शॉवल आपका हो गया, ड्रैगलाइन आपका हो गया, क्लैम सेल आपका हो गया और बैकरेटर आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सकेवेटर की बात की जा रही है, लोअर एंड पर शॉवल का यूज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका पावर शॉवल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पावर शॉवल आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डायग्राम आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका पावर शॉवल है। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका पावर शॉवल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ ट्रेंचर आपको बताना है जो कि डिग करेगा किसको? ट्रेंच को 10 मीटर डेप्थ एंड 4 मीटर विड्थ। ठीक है, आपसे टाइप पूछा जा रहा है कि आपको 10 मीटर डेप्थ और 4 मीटर विड्थ का एक ट्रेंच जो है, ट्रेंच को डिग करना है। तो आप यहाँ पे कौन सा ट्रेंचर यूज करोगे? ठीक है, ट्रेंचर आपका क्या होता है? ट्रेंच बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रेंच बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर जो चीज पूछी है वो ये पूछी गई है कि अगर हमें क्या करना है? अगर हमें 10 मीटर डेप्थ और 4 मीटर विड्थ का ट्रेंच बनाना है तो हम किसको यहाँ पे यूज करेंगे? ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा आंसर जो रहने वाला है आपका बकेट, व्हील, लेडर, सीरेज। ठीक है, तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हम लेडर लेडर ट्रेंचर जो हमारा होता है, हम लेडर ट्रेंचर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेडर ट्रेंचर का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा रहने वाला है वो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा क्या हो गया है, लैडर ट्रेंचर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो आगे है इसका पर्टिकुलर यूज किया जाता है, ठीक है, ट्रेंच बनाने के लिए। तो ये हमारा लेडर ट्रेंचर कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो। अगला क्वेश्चन आपका है, आर यूज्ड फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीगेट एंड वेट कंक्रीट ऑन लार्ज प्रोजेक्ट साइट। अगर आपकी एक लार्ज प्रोजेक्ट साइट है तो उस साइट पर हमें वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन करना है। किसका करना है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन हमें करना है किसका, एग्रीगेट का और कंक्रीट का हमें यहाँ पे करना है। तो हम किसका यूज करेंगे, तो देखो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही, ट्रक्स, कन्वेयर, एस्केलेटर। ठीक है, तो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में हम जनरली यूज करते हैं एलिवेटर्स का। किसका यूज करते हैं, हम एलिवेटर्स का यूज करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे दे देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू राइज एंड शिफ्ट हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग वर्क। अगर एक बड़ा काम आपका है, उस काम में हमें हैवी लोड को राइज करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर हमें शिफ्ट करना है, तो हम किस इक्विपमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे, एलिवेटर का यूज करेंगे, कन्वेयर का यूज करेंगे, क्रेन्स का यूज करेंगे या ट्रक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा निकल कर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा क्रेन्स। क्या हो जाएगा हमारा, क्रेन्स हमारा यहाँ पे आंसर हो जाए, क्रेन का यूज किया जाता है। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हो ये हमारा क्रेन है। ठीक है, तो मटेरियल को अगर हमें शिफ्ट करना है या ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, मतलब राइज करना है और शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्रेन्स का यूज करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रेन है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब हम एक ओपन साइट की बात करते हैं, तो ओपन साइट पर अगर हमें क्रेन का यूज करना है और क्रेन की जो रीच होना चाहिए वो लॉन्ग रीच हमारी क्रेन की होना चाहिए, इस केस के अंदर जो हमारा आंसर आएगा तो वो आंसर क्या होगा, मतलब टाइप ऑफ क्रेन आपका यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा जा रहा है। तो याद रखना ओपन साइट और वेरी लॉन्ग रीच की जब बात की जाएगी तो इस केस में हम डायरेक्ट क्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डायरेक्ट क्रेन का। किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डायरेक्ट क्रेन का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हो ये डायग्राम है हमारा डायरेक्ट क्रेन का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आप देखो, आर क्रेन्स ऑफ स्विंग जिप टाइप। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि क्रेन जो आपकी है वो स्विंग जिप टाइप आपकी क्रेन है, आर माउंटेड ऑन हाई स्टील टावर। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे केबल वे आ गया, स्विंग जिप आ गया, टावर आ गया, गोलियत आ गया, तो सिंपल सा है, उसमें मेंशन भी कर दिया। ठीक है, उसके बेसिस पे आंसर जो यहाँ पे आपका निकल के आने वाला है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा टावर। क्या आंसर आ जाएगा आपका, टावर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखना, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जा रही है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपसे पूछी जा रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसकी है ये, ऑफ कंक्रीट आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अब बैचिंग के बाद क्या आता है, अगला इनने जो क्वेश्चन आपसे पूछा, इनने पूछा है कि भैया बैचिंग के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि बैचिंग का मतलब क्या होता है। बैचिंग का मतलब क्या होता है, तो बैचिंग का मतलब होता है प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पता है कि कंक्रीट जो हमारा होता है वो कंक्रीट हमारा होता है मिक्स, मिक्स किसका होता है, मिक्स ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट
कोर्स एग्रीगेट और वाटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रोपोर्शनिंग करना है, कितना हमें सीमेंट मिक्स करना है, कितना हमें फाइन एग्रीगेट लेना है, कितना हमें कोर्स एग्रीगेट लेना है, कितना हमें वाटर लेना है। तो दैट इज द प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट। अब आप सोचो कि जब प्रोपोर्शनिंग आपका हो जाएगा तो प्रोपोर्शनिंग के बाद आप क्या करोगे। हाँ, जब इंग्रेडिएंट की प्रोपोर्शनिंग आपकी हो जाएगी तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि आफ्टर बैचिंग, ये बैचिंग आपकी हो चुकी है। बैचिंग के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट को सिलेक्ट किया है, इन इंग्रेडिएंट की अच्छे से क्या हो जाए, आपकी मिक्सिंग हो जाए, अच्छे से क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए। इस बेसिस पर आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफर इन। सबसे पहले बात करते हैं रेडी मिक्स प्लांट क्या होता है। आप देख सकते हो ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये हमारा रेडी मिक्स प्लांट है। ये हमारा क्या है, रेडी मिक्स प्लांट है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये हमारा सेंट्रल मिक्स प्लांट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे दोनों ही प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दोनों ही प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन इन दोनों के अंदर ऑप्शन के बेसिस पे अगर आप देखोगे कि डिफरेंस हमारा क्या निकल के आता है, तो आप ऑप्शन पे एक बार नजर डालें। ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पर, क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, सेटिंग टाइम, प्रॉपर्टीज एंड वाटर एडिशन। ठीक है, तो देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, सेटिंग टाइम नहीं होगा, प्रॉपर्टीज नहीं होगा। जो मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा वाटर एडिशन। क्या आपको देखने को मिलेगा, वाटर एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, वाटर एडिशन आपको देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि जो बैचिंग आपकी होती है, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग, बैचिंग की कितनी मेथड्स होती हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, बैचिंग का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बैचिंग जो आपका होता है, बैचिंग बैचिंग जो आपका होता है, बैचिंग जो आपका होता है, ये जनरली हम कैसे करते हैं, देखो डन बाई वाई वेट, डन बाई वाई वेट और बाई वॉल्यूम। या तो आप बाई वेट कर सकते हो या फिर आप बाई वॉल्यूम कर सकते हो। इस बेसिस पर आपका आंसर जो रहेगा वो आंसर तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो आंसर तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि बाई वेट जो आपका होता है ये हमारा मोस्ट प्रेफरेबल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो हमारा होता है, ग्रेनुलर मटेरियल का एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, ग्रेनुलर मटेरियल के अंदर जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से एग्जैक्ट वॉल्यूम हम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम बाई वेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो हमारा नॉमिनल मिक्स होता है ना कंक्रीट का, उसमें बाई वॉल्यूम भी आप कर सकते हो। लेकिन डिजाइन मिक्स में ये कंपलसरी है कि आपको वाई वेट ही बेचिंग यहाँ पर करना है। क्या करना है, वाई वेट ही आपको बेचिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरी इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो वो कौन सा प्राइमरी फैक्टर आपका है जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप ऑप्शंस देखो। आप सबसे पहले वेदर कंडीशंस, प्रोजेक्ट लोकेशन, कॉन्ट्रैक्टर प्रेफरेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट। जैसे मान लो कि आपको कुछ काम कराना है और आप काम कराने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम है,
आप जेसीबी वाला जो पर्सन है उसके पास जाते हैं और आप बोलते हो भैया हमें एक गड्ढा करवाना है, तो बताओ आप कितना क्या पैसा लोगे? तो वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया कहाँ करवाना है, लोकेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात होती है कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी फैक्टर हमारा क्या होगा जो इसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट लोकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? वो आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? प्रोजेक्ट लोकेशन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आपका प्रोजेक्ट लोकेशन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर अर्थ वर्क ऑपरेशन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमें अर्थ वर्क करना है तो अर्थ वर्क के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट कॉमनली यूज्ड करते हैं। तो सीधा आंसर आपका है, आप इतनी बार देख चुके हो, 2 बार तो अपन ने क्वेश्चन आज ही कर लिया है। बुलडोजर जो आपका होता है वो मोस्ट कॉमन आपका इक्विपमेंट है अर्थ वर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर बुलडोजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बुलडोजर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर ड्रैगिंग टास्क। जो ड्रेजिंग टास्क आपका होता है, ड्रेजिंग टास्क के लिए आपका कौन सा इक्विपमेंट इंपोर्टेंट यहाँ पे है या फिर एसेंशियल आपका इक्विपमेंट है। तो बैकहो लोडर आपका हो गया, क्रॉबलर एक्सकेवेटर हो गया और ड्रेजर आपका हो गया और मोटर ग्रेडर आपका यहाँ पे हो गया। नाम से ही समझ में आ रहा है जब हम ड्रेजिंग टास्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रेजर जो हमारा होता है, आप देख सकते हो ये हमारा ड्रेजर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए इमेज ली हुई है। तो ड्रेजर जो आपका होता है ये स्पेशली डिजाइंड आपका इक्विपमेंट होता है। इससे आप एक्सकेवेटिंग भी कर सकते हो, रिमूविंग कर सकते हो आप, मतलब जो वाटर बॉडी का सेडिमेंट्स होता है उन सेडिमेंट्स को आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विच इक्विपमेंट इज प्राइमरी यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग ऑपरेशन एट द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीटिंग ऑपरेशन के लिए आपका कौन सा इक्विपमेंट यहाँ पे कंपलसरी है? टावर क्रेन, एक्सकेवेटर, कंक्रीट मिक्सर ट्रक और बुलडोजर। अब आपको पता है कि अगर हम एक कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम कंक्रीटिंग की बात कर रहे हैं, कंक्रीटिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका प्राइमरी इक्विपमेंट क्या होगा? वो इक्विपमेंट जो कंक्रीट को बना सके, क्योंकि कंक्रीट हमारा एक मिक्सचर है, आपको मिक्स बनाना पड़ेगा। तो मिक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कंक्रीट मिक्सर ट्रक चाहिए जो कंक्रीट को वहां पे मिक्स करके आपको प्रोवाइड कर सके। तभी तो आप क्या कर पाओगे, तभी तो आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आप आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ होस्टिंग इक्विपमेंट। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि होस्टिंग इक्विपमेंट जो आपका होता है, तो होस्टिंग इक्विपमेंट का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। होस्टिंग इक्विपमेंट आप अर्थ मूविंग के लिए यूज करते हो या मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज करते हो या एक्सकेवेशन के लिए करते हो या कॉम्पैक्शन के लिए करते हो, ठीक है। होस्टिंग इक्विपमेंट जो आपके होते हैं मेनली यूज किए जाते हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। होस्टिंग इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मटेरियल हैंडलिंग, आप मटेरियल हैंडलिंग के लिए इसका यूज करते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपके होस्टिंग इक्विपमेंट है और मटेरियल हैंडलिंग के लिए आप इसका यूज करते हो। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं और अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है? पाइल ड्राइविंग करना है, ठीक है। डीप फाउंडेशन बना रहे हैं क्योंकि डीप फाउंडेशन का टाइप ही होता है आपका पाइल फाउंडेशन, ठीक है। पाइल फाउंडेशन क्या होता है आपका? डीप फाउंडेशन का ही टाइप होता है। तो फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फाउंडेशन में पाइल ड्राइविंग अपने को करना है। अब देखो पाइल ड्राइविंग अगर हमें करना है तो हम यूज करेंगे पाइल ड्राइवर का। हम किसका यूज करेंगे? हम पाइल ड्राइवर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो डी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन जो आपका है वो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट।
कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट का प्राइमरी क्या फंक्शन है। तो हम कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कॉम्पैक्शन की मैं आपसे बात करूं ना, कॉम्पैक्शन का मतलब होता है, या कॉम्पैक्शन प्रोसेस जो आपकी होती है, कॉम्पैक्शन प्रोसेस आपकी क्या होती है? ठीक है, तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं बताओ जल्दी से। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, प्रोसेस में अगर बात करूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ये हमारा सॉइल हो गया। अब आपको पता है कि जो हमारा सॉइल होता है, जो हमारा सॉइल होता है, इस सॉइल के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? तीन चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस सॉइल के अंदर आपको एयर देखने को मिलेगा। इस सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको आपको सॉलिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? इस सॉइल के अंदर आपको एयर देखने को मिल रहा है, आपको वाटर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आपको सॉलिड देखने को मिल रहा है, क्योंकि सॉइल जो हमारा होता है दैट इज द इंटर ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ एयर, वाटर और सॉलिड्स। अब कॉम्पैक्शन की जो प्रोसेस आपकी होती है, इस प्रोसेस में आप इस सॉइल के ऊपर क्या करते हो? आप लोड अप्लाई करते हो। ठीक है, अब ये जो लोड आपका होगा, ये आपका डायनामिक लोड भी हो सकता है और आपका स्टैटिक लोड भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो आप डायनामिक लोड को अप्लाई करोगे आप, या फिर स्टैटिक लोड को अप्लाई करोगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा रिडक्शन इन एयर वॉइड्स। क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा रिडक्शन इन एयर वॉइड्स। मतलब सॉइल के अंदर जो एयर वॉइड्स होते हैं वो आपके यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस आपकी होती है, ये प्रोसेस आपकी यहाँ पे कॉम्पैक्शन कहलाती है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस प्रोसेस को आप कॉम्पैक्शन बोलते हो। अच्छा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर की बात की जाए तो वो आपका कंसोलिडेशन कहलाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट का यहाँ पे क्या काम होगा? सॉइल स्टेबलाइजेशन का काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सॉइल स्टेबलाइजेशन का काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा आपका? सॉइल स्टेबलाइजेशन का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर ग्राउटिंग टास्क इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ग्राउटिंग टास्क के लिए आप कौन से इक्विपमेंट को यहाँ पे यूज करते हो? ठीक है, किस इक्विपमेंट को आप यहाँ पे यूज करते हो ग्राउटिंग टास्क के लिए? ठीक है, बताओ जल्दी से। ग्राउटिंग टास्क के लिए आप किस को यूज करोगे? देखो, हमें ग्राउटिंग करना है। ग्राउटिंग क्या होता है? जैसे हम कंक्रीट वर्क करते हैं, तो कंक्रीट वर्क के अंदर आपको जैसे पता होगा, ग्राउटिंग आप समझ सकते हो, जो आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसके अंदर भी आप ग्राउटिंग करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ग्राउटिंग जो आपका होता है, इसके लिए एसेंशियल जो आपका इक्विपमेंट होता है वो आपका कंक्रीट पंप होता है। वो आपका क्या होता है? वो आपका कंक्रीट पंप होता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है, वो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, which equipment is typically used for conveying material on the construction site। कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हम मटेरियल को कन्वे करना चाहते हैं, तो मटेरियल को कन्वे करने के लिए, ठीक है, ठीक है, कन्वेइंग की अपन बात कर रहे हैं, कन्वेइंग ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो कन्वेइंग ऑफ मटेरियल के लिए हम किसका यूज करेंगे? डंप ट्रक का यूज करेंगे, एक्सकेवेटर, बुलडोजर, मोटर ग्रेडर। तो देखो, कन्वेइंग की जब भी बात आएगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका निकल के आएगा वो आपका डंप ट्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डंप ट्रक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, क्रेन इज यूज्ड फॉर ओपन साइड एंड इट प्रोसेस अ वेरी लॉन्ग रीच। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमने कल लिया है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्रेन मैंने आपका इसका आंसर बताया था,
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगर हमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का एक इकोनॉमिक एनालिसिस करना है तो हम कौन सी मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस हमारा होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका इस एनालिसिस को भी यूज किया जाता है, इसको भी यूज आपका किया जाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी आपका क्या किया जाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अ रोलर इज अ मल्टीपर्पज रोलर विच इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज एंड फॉर प्रैक्टिकली ऑल टाइप ऑफ रोड। ठीक है, तो अब आप इसमें आंसर मुझे बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। मल्टीपर्पज रोलर की यहाँ पे बात की जा रही है और वेरियस पर्पज में हम इसका यूज करते हैं, प्रैक्टिकली ऑल टाइप ऑफ रोड की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है, जो हमारा स्मूथ बिल्ड रोलर होता है हम इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा रहेगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे वो है हमारा आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन इक्विपमेंट आप यहाँ पे यूज करते हो, देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन में मोस्ट कॉमन इक्विपमेंट जो हम यूज करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा यहाँ पे ट्रक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ट्रक्स आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रक्स जो आपके होते हैं मोस्ट कॉमनली आपके ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स आपके होते हैं जिनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है द ट्रक्स विथ ऑटोमेटिक अनलोडिंग डिवाइस आर कॉल्ड। ठीक है, अब ऑटोमेटिक अगर आपका अनलोडिंग डिवाइस लगा हुआ है तो आप इसको क्या बोलोगे। तो देखो ऑटोमेटिक मतलब कि एक तरीके का क्या है, जो मटेरियल है उसको डंप आपको कराना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैकेनिज्म आपका लगा हुआ है, तो आप मटेरियल को इजीली क्या कर पा रहे हो, इजीली आप डंप कर पा रहे हो। तो डंप ट्रक्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखो, अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ द बुलडोजर इज इंडिकेटेड बाय द डायमेंशन ऑफ इट्स। अगर हमें बुलडोजर की साइज को यहाँ पे बताना है तो हम किस बेसिस पर बताएंगे, साइड, टायर, इंजन और ब्लेड्स। ठीक है, तो याद रखना हम बुलडोजर की जो साइज होती है वो ब्लेड्स के बेसिस पे बताते हैं। किसके बेसिस पे बताते हैं, हम ब्लेड्स की बेसिस पर बताते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन हमारा है अ ग्रेडर विच इज टोल्ड बाई अ ट्रैक्टर इज नॉन एज। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर माउंटेड ग्रेडर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ट्रैक्टर ग्रेडर आपका होगा, मोटर ग्रेडर होगा, स्क्रैपर होगा या एलिवेटिंग ग्रेडर होगा। तो याद रखना यहाँ पे आंसर आपका आएगा एलिवेटिंग ग्रेडर। आप गलती से ट्रैक्टर ग्रेडर को टिक मत कर देना। ठीक है, एलिवेटिंग ग्रेडर जो आपका होगा वो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो आपका है कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज बकेट विच इज अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर आपका होता है उस पर आपने लार्ज बकेट जो है उसको आपने अटैच कर दिया है, तो वो आपका क्या बन जाएगा। तो ट्रैक्टर के ऊपर आपने जनरली रोड कंस्ट्रक्शन में इस चीज को देखा होगा, तो वो आपका स्क्रैपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका स्क्रैपर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ एक्सकेवेटर इज यूज्ड फॉर डिगिंग एट और बिलो द ऑपरेटिंग लेवल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बताओ क्या आएगा आपका आंसर। हाँ, अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि जो क्लैम सेल है वो इस ऑप्शन में नहीं है, उस बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो याद रखना डिगिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको आंसर दे देना है कि जो ड्रैग लाइन आपका होता है, ड्रैग लाइन का यहाँ पे यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ड्रैग लाइन का यूज किया जाता है। मतलब बी ऑप्शन आपका जो रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आर यूज्ड टू एक्सकेवेट अंडर वाटर मटेरियल। अंडर वाटर मटेरियल को अपने को क्या करना है, अंडर वाटर मटेरियल को अपने को एक्सकेवेट करना है। तो अभी आपको बताया था, एक डायग्राम भी बताया था आपको। ठीक है, अंडर वाटर की बात कर रहे हैं तो ड्राइजर जो आपका होगा वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आओ तो अगला क्वेश्चन है आ ड्राइजर कंसिस्ट ऑफ अ एंडलेस चेन ऑफ बकेट माउंटेड ऑन अ लैडर। ठीक है, तो अब सिंपल सा है, आपको ये मैं बता भी चुका हूं। ठीक है, बकेट आपका माउंटेड है तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, आप बकेट लैडर इसको बोल दोगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बकेट लैडर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द वेट ऑफ रोलर वेरीज फ्रॉम 500 केजी टू 5 टन। मतलब 500 किलोग्राम से 5 टन तक किस रोलर का जो वेट है आपका वेरी करता है। तो याद रखना वाइब्रेटिंग रोलर जो हमारा होता है उसका वेट 500 केजी से 5 टन तक आपका वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, रोलर्स आर ऑल्सो नॉन एज टेम्पिंग रोलर। वो कौन सा रोलर आपका होता है जिसको हम एज अ टेम्पिंग रोलर भी जानते हैं। ठीक है, तो टेम्पिंग ऑपरेशंस तो आपको पता होगा, बार बार आप इस तरीके से ऐसे क्या कर रहे हो, टेम्प कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है सीप फुट रोलर आपका होता है। ठीक है, और याद रखना जो सीप फुट रोलर आपका होता है इसको कोहेजिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, कोहेजिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट थे उसका हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन था। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। इस सेशन को अपन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, क्लास ओवर।